हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव्यांशी क्रिएशन में। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में एक से एक सुंदर और रहस्यमय मंदिर हैं और ये मंदिर इतने भव्य और सुंदर होते हैं और सभी इन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इन्हीं मंदिरों की सुंदरता में खो जाते हैं। और इसीलिए इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी काफी लोग आते हैं और इसीलिए भारत को देवभूमि भी कहा जाता है। और यहाँ पर कई ऐसे मंदिर भी हैं जिन मंदिरों को रहस्यमय के साथ साथ चमत्कारिक मंदिर भी कहा जाता है और जहाँ सुबह होते ही मंदिरों में भजन कीर्तन शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ ढोल नगाड़े और मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं। किसी विशेष पर्व पर तो इन मंदिरों को भव्यता से सजाया जाता है। इनकी सुंदरता तो देखते ही बनती है और वहीं इन मंदिरों को लेकर कथाएं और मान्यताएं भी प्रचलित हैं। तो आज हम ऐसे ही 5 रहस्यमय और चमत्कारी मंदिरों के बारे में जानेंगे और जिनके बारे में जानकर आप अचंभित रह जाएंगे। इन मंदिरों को लेकर कई ऐसे भी रहस्य हैं जिन्हें समझने के लिए आज तक वैज्ञानिक भी असमर्थ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन रहस्यमय मंदिरों के बारे में और करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सर्वप्रथम जिस मंदिर के बारे में हम बात करेंगे वो है काल भैरव मंदिर, जो कि उज्जैन में स्थित है। भगवान काल भैरव का मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ में स्थित है और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मंदिर में काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है। और इस मंदिर की इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि देखते ही देखते वो पात्र जिसके अंदर काल भैरव की मूर्त को भोग लगाया जाता है वो पात्र आश्चर्यजनक ढंग से खाली हो जाता है। ये मदिरा आखिर कहाँ जाती है, इस चीज का रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ रोज काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ती है और रोज इस चमत्कार को होता हुआ अपनी आंखों से देखती हैं। काल भैरव जी को शराब अर्पित करते हुए हम सभी का भाव बस यही होना चाहिए कि हमारी समस्त बुराई भगवान को अर्पित करें और सच्चाई के साथ अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प करें। मदिरा यानी शराबिक शक्ति का ही एक रूप है जिसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए और इसका उपभोग करने वाला व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव रूप को पूजा जाता है। इस मंदिर को लेकर अनेक प्रकार की नीतियां भी प्रचलित में हैं, जिनके अनुसार उज्जैन के राजा भगवान श्री श्री महाकाल ने स्वयं ही काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है और इसीलिए काल भैरव को शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। करीब 1 दशक पहले मंदिर की इमारत को मजबूती देने के लिए बाहर की ओर निर्माण कार्य कराया गया था और इस निर्माण कार्य में मंदिर के चारों ओर लगभग 12-12 फीट गहरी खुदाई की गई थी और इस खुदाई का उद्देश्य मंदिर का जीर्णोद्धार करना था। फिर भी इस खुदाई को देखने के लिए काफी भक्तगण यहाँ पर पहुँचे थे और सभी के मन में यह भी एक सवाल था कि आखिर जब काल भैरव मदिरा का सेवन करते हैं तो आखिर वो जाति कहाँ पर है। और इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए काफी लोग इस खुदाई को देखने के लिए आए थे, लेकिन उस खुदाई में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। इस मंदिर से जुड़ी कई बातें ऐसी भी हैं जिन्हें जानने के लिए यहाँ पर आकर कई वैज्ञानिक भी शोध कर चुके हैं, पर वो भी इस मंदिर से जुड़े चमत्कारों के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए। नंबर 2, जगन्नाथपुरी मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है, जिसका नाम बदलकर अब उड़ीसा से ओडिशा हो चुका है। धार्मिक नगरी पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। हिंदू पंचांग के अनुसार यहाँ पर हर आषाढ़ के महीने में विशाल रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाता है और इस रथ की रस्सियाँ खींचने और छूने मात्र के लिए ही पूरी दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के भक्तों की मान्यता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये है भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कुछ मान्यताएं। इन्हें आप माने या ना माने, ये तो आपकी आस्था और विश्वास के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इस कृष्ण मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वास्तव में ये मंदिर आस्था के साथ साथ अपने चमत्कारों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर इस मंदिर के चमत्कारों की बात की जाए तो इस मंदिर के पहले चमत्कार को तो आप मंदिर के बाहर से ही देख सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा ही हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और ऐसा किस लिए होता है ये तो आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए। और ये भी आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन सायकाल में मंदिर के ऊपर
स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है और ये ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये हवा में लहराता है तो सब इसे देखते ही रह जाते हैं। और इस ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र बना हुआ है। और इस मंदिर से जुड़े अगले चमत्कार को जानकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अगर सूरज की रोशनी में अगर कोई छोटी सी चीज भी आ जाती है तो उसकी परछाई बन जाती है। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी, इस विशाल मंदिर की परछाई हमेशा अदृश्य ही रहती है। मतलब आज तक इसकी परछाई को किसी ने जमीन पर नहीं देखा। अगर आप लोगों में से किसी ने भी पुरी की यात्रा की है और इस मंदिर के दर्शन किए हैं तो आप सभी भक्तों को कमेंट्स में बताएं कि ये बात सत्य है या फिर झूठ है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तीसरे मंदिर के बारे में। ये मंदिर है मेहर माता का मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के सतारा जिले में मेहर जिले के चित्रकूट पर्वत पर स्थित इस मंदिर को मेहर देवी का शक्तिपीठ भी कहा जाता है। और मेहर का मतलब है कि माँ का हार। और मंदिर की पवित्रता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी आला माता को पूजने के लिए सुबह सुबह मंदिर पहुँचते हैं। मेहर मंदिर के पुजारी बताते हैं कि अभी भी माता का पहला श्रृंगार आला ही करते हैं। और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा और माता का श्रृंगार पहले से ही किया हुआ मिलता है। और इस रहस्य का पता लगाने के लिए वहां पर एक वैज्ञानिकों की टीम भी अपना डेरा जमा चुकी है, पर वो वैज्ञानिकों की टीम भी अब तक इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई। और ये चमत्कार आज भी इस मंदिर में रोज होता है। आज भी वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के तांडव नृत्य के समय उनके कंधों पर से माता सती के गले का हार निकलकर त्रिकुट पर्वत की चोटी पर गिर गया था और जो के शक्तिपीठ में परिवर्तित हो गया। और इसीलिए इस मंदिर का नाम माई के हार के नाम मेहर माता का मंदिर पड़ गया। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगले मंदिर के बारे में। ज्वाला देवी मंदिर, जो कि हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है। और कांगड़ा से इस मंदिर की दूरी 30 किलोमीटर की है। और ये मंदिर ज्योति वाली माता का मंदिर और नगरकोट के नाम से भी पूरे विश्व में विख्यात है। ये मंदिर माता की अन्य मंदिरों की तुलना में बहुत ही अनोखा मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती बल्कि धरती के गर्भ से निकल रही 9 ज्योति की पूजा होती है। और इस मंदिर में अनंत काल से ही ज्वाला जल रही है। और ये मंदिर भारत में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी। और इस मंदिर के प्रांगण में गोरख डिब्बी नामक एक जगह है, जो कि एक जलकुंड है। इस कुंड के अंदर गर्म खौलता हुआ पानी है, जबकि कुंड के जल को छूने पर वो बिल्कुल ठंडा लगता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगले मंदिर की। और इस मंदिर का नाम है भोजेश्वर शिव मंदिर। ये मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भोजपुर से लगती हुई एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक विशाल शिव मंदिर है। और ये भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। भोजपुर और इस शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज के द्वारा 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी के बीच में कराया गया था। इस मंदिर की पहली विशेषता तो इस मंदिर का विशाल शिवलिंग ही है, जो कि पूरे विश्व में एक ही पत्थर से निर्मित सबसे विशाल शिवलिंग है। संपूर्ण शिवलिंग की ऊंचाई 5.5 मीटर यानी 18 फीट है। और वहीं इस शिवलिंग का व्यास 2.3 मीटर है यानी 7.5 फीट है। तथा शिवलिंग के जमीन से ऊपरी भाग की लंबाई 3.85 मीटर यानी कि 12 फीट है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा भोज ने कराया। और इस मंदिर के अधूरे रहने के पीछे की कहानी ये है कि इस मंदिर का निर्माण केवल एक ही दिन में संपूर्ण होना था और सुबह होते ही इस मंदिर के निर्माण कार्य को रोक दिया गया और ये मंदिर हमेशा के लिए ही अधूरा रह गया। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो 5 मंदिर जिन्हें एक बार आपको जरूर देखने जाना चाहिए। और आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इन मंदिर से जुड़ी कहानियाँ और इनसे जुड़े रहस्य कितने हैरान कर देने वाले हैं। अगर आपको भी किसी मंदिर से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और अगर आप किसी मंदिर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें। और हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।